हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में, जहां पे हमने पिछली वीडियोस में पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर लिया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। और वो पिछली वाली क्लास थी, वो जो लाइव क्लास थी, उसमें कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं था। बाद में व्यूज़ आए लेकिन कोई ऑनलाइन नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसमें उस टाइम लाइव गया था जिस टाइम बच्चे फ़ोन घर पे मिलता ही नहीं है। या तो बच्चे शाम को फ़ोन पाते हैं या तो सुबह सुबह मम्मी से चोरी करके पढ़ते हैं। वही वाला हाल है ना। चलो, अभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के आगे आने वाला कॉन्सेप्ट, मींस सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी होती हैं, हमने ये भी देख लिया था कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं। ये सब चीज़ों को जानने के बाद आगे हम आज जानेंगे सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक जो था वो था पॉलिनोमियल। क्या था? पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल को एक बार मैं फिर से रिकॉल करूँ तो पॉलिनोमियल होने का मतलब क्या होना चाहिए? मेनी टर्म होना चाहिए, है ना। और जो वेरिएबल हो, क्या? जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये चीज़ें होनी थी किसी भी पॉलिनोमियल को बनने के लिए। और हमारे सिलेबस में जो है वो लीनियर भी है और क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक पहले था, अब क्यूबिक नहीं है ना। तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, हम बस जानेंगे अब जीरोस एक्चुअल में क्या होता है। और हमने ये भी बताया था कि जीरोस पहचानने के लिए हम ये बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हम बात किए। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ भी देखा था। ऐसे बना था, ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था, है ना। और उसमें वो जो था वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। कितने पॉइंट पे? सिर्फ एक पॉइंट पे। जितने भी इसमें लाइन्स हैं वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हुए हैं। ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और इन सब के पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन था वो था क्या? वो था ax प्लस बी, इस टाइप का था, हाँ या ना। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम धीरे से स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके ग्राफ से एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है आपके एग्ज़ाम में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक चल रहा है ये अगर कर लिए तो आपका एमसीक्यू का एक नंबर तो आज के इस वीडियो में बन ही जाएगा आपका, है ना। जाके आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, उसमें एक नया क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है। तो हम जब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो हम बात करेंगे सबसे पहले उसके जनरल फॉर्म की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था? जिसमें वेरिएबल की क्या हो, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? वेरिएबल की पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। कितना हो? 2। मतलब डिग्री कितनी हो? अगर पावर की हम बोलते हैं तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। किसका? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सर दिखता कैसे? ये भी मैंने बताया था। पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से, या f ऑफ x या फिर g ऑफ x। ये दिखने में थोड़ा अच्छी तरीके से लगता है, थोड़ा सुंदर जब लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का लगता है। किस टाइप का लगता है? ax² प्लस bx प्लस c। सर ये तो a b c क्या है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a, b, c क्या है? ये सब के सब क्या है आपका? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सर क्या? लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें सर नंबर्स के फॉर्म में कैसे, अगर हम बात करें तो नंबर के फॉर्म में 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम √3x प्लस 5, √3x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या है? ये भी एक √c है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? कोई तकलीफ नहीं है। सर क्या यहाँ पे एक वैल्यू 0 हो सकती है? अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो ये a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे ध्यान से देख भाई, आपके पास तो दिमाग है क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। क्यों?
अगर हम इसको जीरो कर लिए, एक बार जीरो करते हैं, अगर हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम जीरो कर लिए तो 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। और जीरो का किसी भी वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई हो के आंसर क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो आपका क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी। ये बी एक्स प्लस सी सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर, 1 है। अब जब हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये तो लीनियर हो गया ना, क्या हो गया, लीनियर हो गया। इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि ये 0 हो या फिर 0 ना हो, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक बोला है तो x² का कॉफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो नहीं, जेई वगैरह में क्वेश्चन इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा लेते हैं। सोचो 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 सर, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमको तो बोर्ड पे नंबर लाना है ना, बोर्ड में। तो चलिए हम ग्राफ के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, ग्राफ। ओके, तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ को क्या हम इस तरीके लिख सकते हैं, किस तरीके से साहब, f ऑफ x इज इक्वल टू या फिर p ऑफ x इज इक्वल टू हम इसको साहब लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 0। अरे भाई ये x² के सामने वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो ही सकता है। मैं 0 क्यों लिया, क्योंकि भाई मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। बाकी आपका मन हो तो 1 2 3 ले सकते हो, तो 1 2 3 रखोगे तो आपकी अलग ही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब सर ये p ऑफ x क्या बताता है, सर y बताता है। पिछले वीडियो में आप बताए थे y इज इक्वल टू p ऑफ x हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, x²। मतलब अगर हम यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू लें, x की क्या लें, डिफरेंट वैल्यू लें, चलो लेते हैं। जब x के डिफरेंट वैल्यू लेंगे, x के क्या लेंगे, डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तो क्या होगा आपका, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए साहब, अरे साहब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y के डिफरेंट वैल्यूज आएगी। वो वैल्यूज हम चेक करते हैं क्या आएगी, है ना, वैल्यूज हम चेक करते हैं तो क्या आएगी। चलो हम इसमें फिल करेंगे x, इसमें फिल करेंगे y। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लिए तो y की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लिए तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 ले लिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 ले लिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। सर ये तो बातें समझ में आ गई, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे सर -1 ले लिए तब भी ये क्या आ रहा है 1। अगर हम यहाँ पे सर -2 ले लिए तब भी यहाँ पे क्या आ रहा है 4। अगर सर यहाँ पे हम -3 ले तब भी यहाँ पे क्या आ रहा है 9। अच्छा बातें समझ में तो आ गई, बातें समझ में तो आ गई। चलो ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 एक्सिस बनाएंगे, ये याद रखना आपका। कौन कौन सा एक्सिस, सर 2 एक्सिस बनाने का तरीका जो है वो, एक तो x एक्सिस होता है, ये वाला हुआ, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा तो साहब आपका y एक्सिस हुआ। क्या हुआ, y एक्सिस हुआ। x की वैल्यू 1 डाला, x की वैल्यू देखो पहले भी छोटा छोटा लिखते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 7 8 9 10। एक सेकंड, यहाँ से अभी हमें मिल जाएगा ग्राफ एक, रुक जाओ, सब मिल जाएगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डिसिप्लिन ट्वेल्व मैथ्स। ये देखो मिल गया ना ग्राफ, देखो मिल गया ना ग्राफ। भाई अरे भाई इसका कलरवा कैसे हो गया भाई, छोड़ो यार जाने दो, अपना ही सही बना लेंगे हम लोग, है ना। x की y हो गई, x हो गया, y हो गया, y है y -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे चला गया। देखो x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1 1, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू -1,
एक्स की वैल्यू 2 पे, एक्स की वैल्यू -2 पे, वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 4, 1 2 3 4 टुंग 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 1 2 3 1 2 टुंग 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 3 पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 1 2 3 -3 पे 9 9 9 9 9 9। अभी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, अभी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिल रहा है साहब? ये तो मिल रहा है साहब ऐसे जाएगा और इसी तरीके से जाएगा, ये इधर ही से, है ना। ये जो मैंने बनाया वो गलत से बना दिया। कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, है ना। तो ये कैसे बन रहा है? उल्टा यू बन रहा है, सॉरी यू बन रहा है। क्या बन रहा है? यू। और इस यू का जो नाम है, इस शेप का नाम होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। क्या होता है भाई? पैराबोला। अच्छा साहब, ये बातें तो समझ में आ गई हैं। सर आप ये बताइए कि अगर y की वैल्यू हमने जो p ऑफ x रखी है, ये अगर माइनस में हो जाए तो, जैसे -x² + 0x+0, तो क्या होगा? तो हम यहाँ पे याद रखो, जैसे ही हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, जैसे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे ही x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आएगा, मतलब इधर आएगा। जैसे ही x की वैल्यू -2 रखेंगे, वैसे ही y की वैल्यू क्या आएगा? जैसे ही x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 आएगा। मतलब अब जो पैराबोला ऊपर जा रहा था, अब पैराबोला नीचे आने लगा। मतलब अभी तक पॉजिटिव बढ़ रहा था, अब यही पैराबोला उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कब? जब एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एक वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, लेकिन कुछ पैराबोला ऐसा भी आएगा, कुछ पैराबोला ऐसा आएगा जो यहाँ से ऐसे जाएगा। मतलब कुछ पे वैल्यू आपका क्या देगा? कुछ पे वैल्यू x की वैल्यू 0 पे आपका y की वैल्यू -2 दे देगा। क्या दे देगा? -2। सपोज दैट मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, x² + 3x - 5। ठीक है, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दें? 0 रख दें, तो p ऑफ 0 = क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर + 0 - 5, मतलब -5 आ गया। मतलब x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -5। तो जैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -5, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो पैराबोला यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो अब जो पैराबोला है ये पॉजिटिव पैराबोला है, क्योंकि x² के सामने वाला इस पॉजिटिव नंबर है, तो अपवर्ड ही पैराबोला होगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, 2 पैराबोला होते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन का, एक निगेटिव डायरेक्शन का। ये अपवर्ड वाला कब होगा? जब ax² में a पॉजिटिव होगा। क्या होगा? a पॉजिटिव होगा। और ax² में अगर ये नेगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? अगर पैराबोला अपवर्ड में है, कब होगा अपवर्ड में? जब x² के सामने वाला पॉजिटिव होगा, और x² के सामने वाला नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अच्छा ठीक है सर, लेकिन कोई पैराबोला सर ऐसे कब बनेगा? मैंने क्या बताया? x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -5। अभी भी x का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अब पैराबोला स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से, -5 से। तो ये पैराबोला यहाँ से हो गया। अगर इसी का नेगेटिव टर्म ले लिया, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते, तो माइनस लेने का मतलब अब यहाँ पे ये +5 से स्टार्ट हो रहा है और डाउनवर्ड पैराबोला हो रहा है। इसका मतलब ये पैराबोला ऐसे आ जाएगा, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। अच्छा सर, अभी आपने बताया था, अगर हम यहाँ पे बात करें जीरोज़ की, तो जीरोज़ मैंने क्या बताया था? एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वही एक्सिस कोई भी ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वही इसका जीरोज़ होता है। तो अगर मैं एक पैराबोले की बात करूँ, सिंगल पैराबोला की बात करूँ, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
और यहाँ पे देखो ax² + bx + c, इसका डिग्री कितना है? 2 है। सर जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़, जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। सर अगर हमें ये ना गिवन हो तो कैसे बताएंगे? अगर हमें ये ना गिवन हो तो कैसे बताएंगे? तो हम ग्राफ, अगर आपके पास गिवन है तो ग्राफ को देख के बताएंगे। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वही आपका उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। अच्छा ठीक है सर। ये तो सर एक ग्राफ हमको ऐसे बताइए, ये वाला, ये वाला यहाँ पे सर नहीं समझ में आ रहा है हमको। ये वाला जो टच करके जा रहा है, भाई इसमें भी 2 ही हैं, इसमें भी 2 ही हैं। क्यों? बस ये टच करके जा रहा है ना, तो जब टच करके जा रहा है इसका मतलब ये वाला भी यहीं कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है। जब एक ही पॉइंट पे आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला भी कट करे और राइट हैंड साइड वाला भी कट करे तो दोनों के ज़ीरोज़ के जो होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब x की 2 वैल्यूज़ आएगी, सपोज दैट 3 और 3 आ जाएगी। यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 और कॉमा 0 है, दोनों 0 हैं। ऐसे माइनस, जैसे यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे ये x की अलग अलग वैल्यू हैं। सपोज दैट ये x की वैल्यू -5 हो गई और ये x की वैल्यू 5 हो गई, है ना। दोनों डिफरेंट हैं। तो एक्चुअल में जब ये पैराबोला ऊपर ही तो गया है, अभी भी ये एक्सिस को टच किया है। टच करने का मतलब उस पॉइंट पे आपके ज़ीरोज़ इक्वल हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट पे पैराबोला 2 इक्वल ज़ीरोज़ क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया? और ज़ीरोज़ मतलब आपको पता है, ज़ीरोज़ एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। बात समझ में आई? कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। सर 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे बोर्ड ने कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने प्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। ये 2025 का क्वेश्चन है, मतलब कि पिछले साल वाला, अब की साल वाला जो अभी आया था, उसमें ये ग्राफ ऐसा था, एक ऐसे ग्राफ बना था और पूछा था कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ये कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना। तो अब आप इसको आराम से बता दो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। सर यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल हैं? सर 2 पॉलिनोमियल हैं। कौन सा? एक तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड है, अपवर्ड, ये क्या है? डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। तो सर अपवर्ड के भी 2 हो गए, 2 इसके हो गए क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है। डाउनवर्ड के भी 2 हो गए, तो 2 हो गए। सर 2 इसके, 2 इसके, सब मिला के कितने रूट्स, सब मिला के कितने ज़ीरोज़? सर 4 ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपके, है ना। अब अगर सर क्यूबिक हो गया तो, अब देखो मैं अभी क्यूबिक का डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, क्यूबिक बस जस्ट नॉर्मल चीज़ें बता दे रहा हूं मैं। ये देखो, ये कितने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर ये एक ग्राफ ऐसा है जो किसी एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसके कितने ज़ीरोज़ हैं? सर 3 ज़ीरोज़ हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से सर एक ऐसा हो जाता तो क्या होता? अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 6 हो जाते। कितने हो जाते? टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 6 हो जाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो सर हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो भी बताया करो। अगर नहीं आएगी तभी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जाएगा, नहीं तो आप देखते रहोगे और मैं भी इधर पढ़ाता रहूँगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन गैप बढ़ने से ही हमारा क्या हो जाएगा, जो एक अटैचमेंट बनना चाहिए वो नहीं बन पाता ना। तो आप अगर नहीं आ रहा है तो निगेटिव कमेंट भी किया करो। ये जरूरी नहीं कि हमें पॉजिटिव कमेंट ही चाहिए, निगेटिव कमेंट करोगे तो हम इधर इंप्रूव करेंगे। हाँ, लेकिन आपको 100% देना है आपको इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोग की हालत जो है ना, छोड़ो, मैं अपनी स्कूल की बात कर रहा हूँ है ना, बाकी सब बच्चे समझदार हैं, है ना। चलो, ये हुआ अपना ज़ीरोज़ कैसे हम बताएंगे। तो एक क्वेश्चन देते हैं, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं हम आपसे। हाँ, ये वाला तो हो गया था। ये जरा बताना, एक ये है, ये कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंट करेगा? ये वाला कोई बताएगा? बताओ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़।
ग्राफ, ये क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ एक पॉलिनोमियल है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ इज, कितने जीरोज आएंगे? अगर नहीं बता पाए ना, गधेड़ों, तुम लोग गधेड़े हो। अभी बताया यार। टच करने का मतलब क्या? टच करने का मतलब ये क्या है? एक पैराबोला, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस? 2 जीरोस, लेकिन दोनों जीरोस क्या होंगे? इक्वल होंगे, बात खत्म। सेकंड का क्वेश्चन करते हो तुम लोग, मतलब ऐसी बात है। अच्छा अब की बताओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है? कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? सर नहीं पता। बेगदे ये भी टच कर रहा है। जब टच कर रहा है इसका मतलब कितने जीरोस? 2 जीरोस। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाएगा और आप फंस जाओगे। जो एग्जामिनर चाहता है वही तुम करके चले जाओगे, गलती करके चले जाओगे, बस, है ना? वही नहीं करना तुमको, ठीक है? अच्छा ठीक है। सर अब आप हमें ये बताइए कि इसके कितने जीरोस होंगे? सर ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। तो एक्स एक्सिस को जब टच ही नहीं कर रहा तो कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात समझ में आ रहा है? हाँ, रूट्स, इसके रूट्स हो सकते हैं, इसके रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगर कोई बोल दे इसको सर क्या कर रहा है, तो हम इसको जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कट कर देगा, तो हम वो वैल्यूज निकालेंगे। इसीलिए यहाँ पे बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी बात आएगी? डिस्क्रिमिनेंट की। आगे हम बात करें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने लगेंगे तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करेंगे, सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। इसको सस्पेंस बना के रखते हैं, अंडर द टेबल रखते हैं, नहीं तो कोई चुरा लेगा, है ना? ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी तुमको, लिख के दे रहा हूँ इसको। सब लोग भागते हैं इससे। चलो, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हमने ये सीखा कि जो जीरोस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कितना होगा? सर 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। अब उस 2 जीरोस को नेट करते हैं। तो सपोज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? एक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है का? जीरो है। अगर ये पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके कितने जीरोस होंगे। नहीं नहीं, आप ही बताइए इसके कितने जीरोस होंगे। आप बोलेंगे सर हम तो जल्दी से बता देंगे, अभी आपने बताया, एक तो अल्फा, एक तो बीटा। अल्फा बीटा क्या है सर? नहीं पता? स्कूल में नहीं पढ़े हो? अच्छा नहीं पढ़े हो, मैं बताता हूँ। अल्फा को हम लेट करते हैं अपनी तरीके से, बीटा को लेट कर सकते हैं अपनी तरीके से। आपका मन है तो एल एम एन कुछ भी लेट कर सकते हो। इसको इस लेट कर सकते हैं क्योंकि अलजेब्रिक टर्म बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इसको ग्रीक लेटर्स यूज़ करता हूँ, है ना? तो एक अल्फा और बीटा। सर ये अल्फा बीटा क्या है भाई? ये इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसके जीरोस कितने होंगे? 2। वही सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू आपका एक वैल्यू आ जाएगा अल्फा, और सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? बीटा। अब एक्स इज इक्वल टू अल्फा रखने पे ये 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बीटा रखने पे ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा सर, ये तो समझ में आया सर। अच्छा ठीक है। तो सर ये हमें बताइए, अगर हमें ये गिवन है तो हम इसकी हेल्प से पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से सुन लो भाई, जो पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। सर अगर ये ए है तो ये क्या है? सर अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो ये क्या है? तो बताता हूँ ना ये क्या है। इसको सॉल्व करने के बाद ये बना है, इसको सॉल्व करने के बाद ये बना है। इट मीन्स सर यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए, x का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम सबको a से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही इसको a से डिवाइड करेंगे, जैसे ही इसको a से डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे? a से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b बाई ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा? c बाई ए। तो ये अब पॉलिनोमियल बना है। ये क्या बन गया? ये सेम पॉलिनोमियल है। सर जब ये सेम पॉलिनोमियल है, ये जब सेम पॉलिनोमियल है तो ये इसके सामने वाला 1 है, ठीक है, इसके सामने वाला 1 है, तो
तो ये सर ये इसके सामने वाला भी तो इक्वल होना चाहिए, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का मतलब यहाँ पे जो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है वो x के कॉफिशिएंट के इक्वल कर लो b/a। तो ये माइनस इधर जाके इधर माइनस कर देगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ये आपका क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या था सर, अल्फ़ा और बीटा को हमने तो जीरोज़ लेट किया था, और जब जीरोज़ को सम कर लिया हमने तो सम ऑफ जीरोज़ हो गया। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया। कौन सा फार्मूला आ गया, सम ऑफ जीरोज़। क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज़। किसका, ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, माइनस b/a। साहब माइनस b क्या है, माइनस बी आप बोलोगे साहब जो माइनस बी है वो है कॉफिशिएंट ऑफ, माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, दूसरा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ ए, किसका कॉफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का। ये हो गया। सर अभी ये c/a भी नहीं समझ आ रहा है, इसको भी कंपेयर करेंगे। बिल्कुल करिए, मैंने माना थोड़ी किया है, बिल्कुल करिए। देखिए मैथ्स को फील करके पढ़िए, बहुत मज़ा आता है। तुम लोग कुछ और फील करते हो फील करते हो कि नहीं करते हो, मत फील किया करो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी पढ़ने की उम्र है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अरे हंस क्यों रहे हो यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग गलत डायरेक्शन में जा रहा है, पढ़ो। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये c क्या है, अगर हम सर इसको लिखना चाहें, c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, अपॉन a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। ये हुआ आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब जीरोज़ का प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, c/a। अब ये चीज़ें आपको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। वो समराइज़ करने का मतलब एक पेज में सेपरेट लिख देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या बताया सर, आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड लेट अल्फ़ा एंड बीटा be the zeros of the given polynomial, then क्या हो जाएगा, sum of zeros, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a, माइनस में b/a। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम क्या लिखना चाहेंगे, इसको लिखना चाहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, इसको एक बक्से बनाओ, बॉक्स बनाओ, बॉक्स में इसको क्या कर लो, बंद करके रख लो, कोई देख ना पाए इसको। ये तो सब देखे होंगे बुक में, लेकिन इसके पहले को जो है ना वो कोई नहीं देख सकता, वो कोई नहीं देख पाए। अगर दिखा दिए चीटिंग कर लिए भाई, तुम कंटेंट चोरी कर लिए तुम, समझ लो, है ना। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पिछला वाला पेज का अगर चाहिए तो ये मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। ये है पिछला वाला पेज, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। ग्राफ का भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ का भी ले लो। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है साहब। ऊपर बताइए 2025 वाला क्वेश्चन ये भी कराया, इसके पहले वाला जो समझाया वो ये है ना, दिख रहा है, बिल्कुल सही। अब आज के इस वीडियो में
हम इतना ही करते हैं ना, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा। अब एक बार आप उठो, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस बहुत सारी। तो जल्दी जल्दी जाओ, मम्मी से मांगो चाय, एक सिप लेके आ जाओ जल्दी से बैठने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।